हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नए टॉपिक बात करते हैं जिसे हम कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अर्थिंग के थ्रू जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड करंट जो फ्लो कराते हैं उससे होने वाले हार्म्स, उससे होने वाले नुकसान, प्लस उससे होने वाले शॉर्ट सर्किट से होने वाले फायर, आग लगने से, तथा उससे हमारी बॉडी में हमें जो शॉक लगते हैं, झटके लगते हैं, उससे बचाव के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। देखिए, अर्थिंग हमेशा सर्किट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी इलेक्ट्रिक या मेटल बॉडी में फ्लो होने वाले लीकेज करंट को वो अर्थ से जोड़ के उससे हमें या हमारे इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने में यूज की जाती है। नॉर्मली इस समय अर्थिंग हर इंडस्ट्रीज या हर बड़े घरों में यूज होती है। हम लोग अर्थिंग को टेम्परेरी अर्थिंग की तरह भी यूज करते हैं, और ये होती किस तरह से वर्क करती है, इसको आज हम लोग समझेंगे बड़े आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज से। तो यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी भी यूज की है, उन थ्योरी को समझेंगे और साथ में डायग्राम के थ्रू भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग थ्योरी को। तो यहाँ लिखा अर्थिंग, हम और जो वर्ड ये देखिए, ये जो पहला है यही पूरा हमको बता देगा इलेक्ट्रिकल अर्थिंग होती क्या है। लिखा द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अर्थिंग जो होती है वो डिस्चार्ज, मतलब जो भी हमारी डिस्चार्ज करंट होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसको इमीडिएट ट्रांसफर करती है। कहाँ ट्रांसफर करती है? डायरेक्टली टू द अर्थ, अर्थ में ट्रांसफर करती है। किसको ट्रांसफर करती है? डिस्चार्ज को ट्रांसफर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती है। किसमें? अर्थ में ट्रांसफर करती है। और किसके हेल्प से ट्रांसफर करती है? लो रेजिस्टेंस वायर की हेल्प से। तीन चीज का हमको यहाँ पे आंसर मिला कि अर्थिंग क्या करती है? इमीडिएट डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती है। किसको ट्रांसफर करती है? अर्थ को ट्रांसफर करती है। किसके द्वारा ट्रांसफर करती है? लो रेजिस्टेंस वायर के द्वारा ट्रांसफर करती है। इसी को हम कहते हैं अर्थिंग। ठीक है, बात समझी? नॉर्मली हम लोग अर्थिंग के लिए कॉपर वायर या गैल्वनाइज्ड आयरन वायर का यूज करते हैं। कॉपर तो हम लोग जानते हैं, पर गैल्वनाइज्ड आयरन क्या होता है? देखिए, गैल्वनाइज्ड आयरन वो वायर होते हैं जो हम लोग अपने घरों के बाहर सप्लाई वाले वायर देखते हैं, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन। इनमें कोई भी वो पानी का या नेचर के हवा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे सेम रहते हैं, उनमें कोई भी जंग नहीं लगती। उन्हीं को हम कहते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत हेल्प करते हैं, कॉपर की तरह ही। इसलिए हम गैल्वनाइज्ड आयरन का यूज करते हैं। अब नीचे दिया गया अर्थिंग प्रोवाइड अ सिंपल, अर्थिंग एक सिंपल सा पाथ प्रोवाइड करता है। किसको? लीकेज करंट को। देखिए, हमारे लिए सबसे हार्मफुल यही लीकेज करंट, क्योंकि यही हमारे लिए शॉर्ट सर्किट का भी काम करती है, यही फायर के लिए काम करती है, यही हमारे बॉडी को एक झटका भी देती है। कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मेटेलिक पार्ट में ये रोटेट करने लगती है, यही हमारे लिए हार्मफुल है। और इसी को हम अर्थ में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम ए है और मेरे पास डायग्राम बी है। देखिए, डायग्राम ए में यदि हम गौर से देखें तो ये तो हमारे पास सप्लाई है, और ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एक अपने बॉडी से टच कर रखे हुए हैं। इसको में जब भी कोई करंट फ्लो कराएंगे और इसमें कोई लीकेज करंट फ्लो होती है, तो वो हमारी बॉडी के माध्यम से होते हुए अर्थ में जाती है। इस कंडीशन में यदि इसकी लीकेज करंट ज़्यादा है तो वो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएगी, झटका देगी या फॉल्ट क्रिएट करेगी। लिखा है फॉल्ट करंट पासेस थ्रू द ह्यूमन बॉडी। एक फॉल्ट करंट है जो ह्यूमन बॉडी से पास हो गया, और ह्यूमन बॉडी से कोई करंट पास होना हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, ये आप अच्छे जानते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। अब सेकंड जो बी है, इसमें यदि गौर से देखें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो है, साथ में इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। इस दोनों डायग्राम में केवल अंतर यहाँ पे अर्थिंग नहीं की गई है, यहाँ पे अर्थिंग की गई। उस कंडीशन में जो फॉल्ट करंट है वो पास कर रही है अर्थिंग के थ्रू। देखिए, साफ लिखा है द फॉल्ट करंट पासेस थ्रू द अर्थिंग, नॉट अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से पास नहीं कर रही है, वो पास कर रही है अर्थिंग से, अर्थ वायर से। इस कंडीशन में हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है, ना हमारी बॉडी से ना कोई करंट पास हो रही है, जिससे हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। अर्थिंग जो होती है वो चार तरह की होती है नॉर्मली: प्लेट, पाइप, रॉड एंड स्ट्रिप।
ध्यान समझेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा यहीं पर भी। ठीक है, आप बस उसको समझ लीजिए, अच्छे समझ सकते हैं। देखिए प्लेट अर्थिंग सामने में लिखिए, प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग को हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और रॉड स्ट्रिप को हम लोग होम मतलब घरों में भी यूज कर सकते हैं। ये है प्लेट। और प्लेट अर्थिंग में करते क्या हम लोग, एक हम लोग प्लेट लेते हैं कॉपर की या तो एल्युमिनियम की, जिसकी भी आपको बेटर लगे। वैसे नॉर्मली कॉपर प्लेट हम लोग यूज करते हैं, तो कॉपर प्लेट ले लिया आपने। ठीक है, अब इस प्लेट को आप क्या करो, अर्थ में वर्टिकली मतलब अर्थ में से गाड़ दो जमीन में। लेटाना नहीं है, मतलब लेटी हुई नहीं प्लेट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक स्ट्रेट प्लेट लीजिए, उसको अर्थ में गाड़ दीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका जो अर्थ इलेक्ट्रोड लिखा है, ये हमारी एक अर्थ प्लेट है। ठीक है, और ये इसको अर्थ में गाड़ दिया गया। जबकि जैसे आपने गाड़ा, इस पे एक उसी मेटल का, जिस मेटल का आपने प्लेट लिया, उसी मेटल की रॉड लीजिए और उसी से जोड़ते हुए बाहर ले जाइए, जिसे हम कहते हैं अर्थ लेड या अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। देख रहे हैं ध्यान से, ये जो वायर है ये अर्थ, देखिए इससे जुड़ा हुआ है, और यही वायर होते हुए बाहर जाते हुए अर्थ इलेक्ट्रोड बन गया। और यही जो वायर है ये हमारे घरों में जुड़ जाता है। डायग्राम में एक और देखिएगा। साथ में इसके एक पाइप और है जिसको हम जीआई पाइप कह सकते हैं। ये जीआई पाइप इसके पास तो आता है बट इसको टच नहीं करता, क्योंकि इस जीआई पाइप के थ्रू हम वाटर फ्लो कराने का हेल्प करते हैं। अब देखिए अर्थिंग का सबसे एक मेन पॉइंट क्या है, अर्थिंग डिपेंड करती है एक तो आपके प्लेट के या पाइप के, जिसकी भी उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। दूसरा वो डिपेंड करती है अर्थ के मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। देखिए करंट को फ्लो होने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए। माध्यम मतलब कि करंट को आप एक वायर को आप ऐसे हवा में लटका दीजिए, ओपन करके उसमें सप्लाई ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो आपको करंट नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए माध्यम नहीं है, उसके लिए एयर वो माध्यम नहीं है जो वो करंट को फ्लो करा सके। मगर उसी वायर को आप एक वाटर पानी में फ्लो करा दीजिए, छोड़ दीजिए, तो वो पानी में तेजी से फ्लो करेगी। उस कंडीशन में वो आपको झटका दे सकती है, आपको शॉक दे सकती है। वैसे ही अर्थ में यदि मॉइस्चर नहीं होगा तो जो हमारी लीकेज करंट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगी। उसके लिए हम यहाँ मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। हम मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हम कोयला, सॉल्ट का यूज करते हैं, और इनका मिक्सचर हम क्या करते हैं, इसी को अर्थ के जो हमने प्लेट ली है उसी के चारों तरफ भर देते हैं, और इनको मॉइस्चर देने के लिए हम इस रॉड का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम वाटर फ्लो कराते हैं। ये वाटर जब अंदर जाता है तो ये क्या करता है कि अर्थ, कोयले और नमक को में मॉइस्चर की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हमारी जो लीकेज करंट है वो हमारे लो रेजिस्टेंस वायर के थ्रू अर्थ में चली जाती है। बात समझ में आ गई? तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है, इसको समझते हैं। इन द टाइप ऑफ द सिस्टम, ये जो सिस्टम है, प्लेट इज मेड ऑफ द कॉपर। कॉपर की या तो प्लेट होनी चाहिए या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन होनी चाहिए। विच आर प्लेस्ड वर्टिकली इन द ग्राउंड पिट। मैंने बोला था ना, इसको वर्टिकली ग्राउंड में हम डाल देते हैं। हाँ, लेस देन 3 मीटर, मतलब कम से कम 3 मीटर की गहराई तक होना चाहिए। इस हिसाब से लिखा है इसमें, द फॉर अ बेटर इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग सिस्टम वन शुड बी मेंटेन द अर्थ मॉइस्चर कंडीशन अराउंड द प्लेट अर्थिंग सिस्टम। वही बात जो मैंने बोली, अर्थ के मॉइस्चर को आप मेंटेन रखेंगे तो आपको अच्छी अर्थिंग या अच्छी ग्राउंडिंग सिस्टम मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पाइप अर्थिंग की। देखिए पाइप अर्थिंग में हम लोग पाइप का यूज करते हैं। ये देखिए एक आपको एक तलवार की तरह एक पाइप दिख रही होगी, आरी की तरह कह सकते हैं। ये पाइप है। इस पाइप में ये जो क्रॉस टाइप के बने हैं, ये इसमें होस पाए गए हैं, होस बनाए गए हैं। अब इन होस का काम क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ होस का काम क्या होता है। ठीक है, इनमें होस पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक ही पाइप को यूज किया गया है। एक पाइप अलग फॉर्म है, दूसरा पाइप उसके ऊपर लगा हुआ है। दोनों पाइप का मटेरियल सेम होगा। देखिए जिस भी मटेरियल का आप पाइप रॉड जो भी यूज करेंगे, उसी मटेरियल के सभी चीज होनी चाहिए। वायर्स उसी मटेरियल का होना चाहिए, नट बोल्ट यदि यूज कर रहे हैं उसी मटेरियल का होना चाहिए। जिस भी मटेरियल का यूज कर रहे हैं, अलग मटेरियल का यूज मत करिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक पाइप लेते हैं, गैल्वेनाइज्ड का पाइप लिया मैंने, लिखा अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप लिया है। ठीक है, इन ये होल्स होंगे इस पाइप में, जिससे हम इसमें यदि पानी डाले तो ये पानी बाहर निकल सके।
इसको हमने अर्थ के अंदर 3 मीटर से ज़्यादा गहराई पर हमने अंदर डाल दिया। उसी बड़े पाइप से हमने एक पाइप और पाइप जोड़ दिया है जो कि जीआई पाइप है, जो कि बाहर निकलेगा। उसी पाइप से हमने क्या किया है, एक अर्थ लेड मतलब अर्थ वायर जोड़ दिया जो कि अपने घरों में जोड़ने के काम आएगा, जिसे हम अर्थ लेड कहते हैं। ऊपर फनल लगा दिया, फनल के माध्यम से हम पानी डालेंगे, पानी क्या करेगा, इन्हीं पाइप के माध्यम से अगल बगल निकलेगा। इस पाइप के चारों तरफ हमने क्या किया है, नमक और कोयले का जो सॉल्ट और कोल का मैंने आपको बताया था उसका मिक्सचर भर देते हैं, जिससे मॉइस्चर मेंटेन हो सके। ठीक है, और ये फनल के थ्रू पानी डालेंगे जिससे ये हमारे ये जो हमारे होल्स हैं, इन होल्स के थ्रू पानी बाहर निकलेगा, जिससे मॉइस्चर को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सके। अब इसकी हम थ्योरी समझ लेते हैं। लिखा, गैल्वनाइज्ड स्टील बेस्ड पाइप इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द वेट, मतलब एक गैल्वनाइज्ड स्टील बेस्ड पाइप लेते हैं जो कि हम लोग वर्टिकली वेट मतलब कि गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, नोन एज अ पाइप अर्थिंग, इसे पाइप अर्थिंग कहते हैं। एंड इट इज ए मोस्ट कॉमन टाइप अर्थिंग, ये सबसे ज्यादा कॉमन पाइप अर्थिंग है जो कि हम लोग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा करते हैं। लिखा था, पाइप साइज मेनली डिपेंड ऑन द सॉइल टाइप और एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई जो हम ये डिपेंड करती है कि आप जहाँ पे ये पाइप अर्थिंग कर रहे होंगे उस जगह का मॉइस्चर कैसा है, या आप जहाँ जिस भी इंडस्ट्री के लिए या जिस भी जगह के लिए ये अर्थिंग कर रहे हैं वहाँ का करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना करंट लीकेज करंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो ऑर्डिनरी सॉइल यूज कर रहे हैं यदि नॉर्मली, तो पाइप डायमेंशन शुड बी 1.5 इंच इन डायमीटर और 9 फीट लेंथ। मतलब यदि नॉर्मली यदि मॉइस्चर सही है और मैग्नीट्यूड से कम सही ठीक ठाक है तो हम लोग को 1.5 का डायमीटर होना चाहिए उसकी और 9 फीट की लेंथ होनी चाहिए। यदि आपने रॉक क्री या ड्राई सॉइल मतलब कि पहाड़ी इलाका लिया है, या ड्राई सॉइल मतलब कि यहाँ पे सूखा है या थोड़ा नमी कम है, तो उस जगह पे भी यूज करते हैं, तो इसका आपको साइज को बढ़ाना पड़ेगा अपने हिसाब से। बस में साथ में लिखा था, सॉइल मॉइस्चर विल बी डिसाइड द पाइप लेंथ टू बी प्लेस द अर्थ। अब ये जो पाइप कहते हैं सॉइल का जो नमी है ये डिपेंड करता है, ये डिसाइड करता है कि पाइप की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो पाइप अर्थिंग डायग्राम बाद में हमने पाइप अर्थिंग डायग्राम दे रखा है। मतलब कुल मिला के आपको अर्थ के मॉइस्चर सॉइल पे ही डिपेंड करना पड़ेगा और करंट के मैग्नीट्यूड पे, इसकी लेंथ डिपेंड करना पड़ेगा। ये आसान है, बड़ी अच्छी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली अर्थिंग मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग हम लोग घरों में यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह बन रखा है। देखिए, रॉड अर्थिंग जस्ट लाइक अ पाइप अर्थिंग, ये लिखा है दिस टाइप ऑफ अर्थिंग सिस्टम इज सिमिलर टू द पाइप अर्थिंग, ये सिमिलर टू पाइप अर्थिंग होती है। हाँ, मगर यहाँ पे हम लोग कॉपर यूज करते हैं गैल्वनाइज्ड के कंपेयर, क्योंकि घरों में हम लोग यूज करते हैं इसलिए कॉपर वाइज होते हैं। लिखा है, कॉपर रॉड विल विद द गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप प्लेस्ड अपराइट इन द ग्राउंड फिजिकली एंड यूजिंग द हैमर। मतलब इसमें हम लोग कॉपर का या तो पाइप यूज करते हैं या तो गैल्वनाइज्ड का यूज करते हैं, और उसको हम लोग जब अर्थ में डालते हैं तो हम लोग उसको अपने हाथ से या तो उसको दबा दबा डालेंगे या तो हैमर का यूज करके उसको पीट पीट के अंदर डालते हैं। ठीक है, आपने जैसे जब कभी आप घरों में बोरिंग हुई होगी पानी के लिए, तो कभी देखिए जो मशीन है जो हाथों से की जाती है तो उसको उसी एक ही पाइप को दो लोग का से घुमाते हैं, पानी के माध्यम पानी की सप्लाई दे दे के घुमाते हैं। वही यहाँ पे किया जाता है, या तो उसको एक आप हथौड़ी लीजिए, उससे ठोक ठोक के उस पाइप को अंदर डाल लीजिए। साथ लिखा था, इम्बेडेड द इलेक्ट्रोड लेंथ इन अर्थ डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ प्रिफरली। यदि इन केस यदि आपका अर्थ रेजिस्टेंस कम हो रहा हो या आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पाइप जो हमने डाला है वो कम है, तो आप इसमें एक पाइप और जोड़िए, उसको हैमर फिर से कर दीजिए। तो ये आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि घरों में यूज होती है तो घरों में हम लोग ज्यादा करंट यूज करते नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कॉपर का वायर रॉड है, और इसको एक देखिए यहाँ पे क्लैंपिंग कर दी गई। क्लैंपिंग के थ्रू हम लोग वायर को अपने घरों में ऐड कर देते हैं, जिससे हम लोग क्या, और यहाँ पे इसी को फनल लगा दें जिससे पानी को अंदर फ्लो करा सके। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिप अर्थिंग। स्ट्रिप अर्थिंग एक टेम्परेरी अर्थिंग भी कहलाती है, इसे वाटरमैन अर्थिंग भी कहते हैं, इसे टेम्परेरी अर्थिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसे कई नाम हो जाते हैं। टेम्परेरी अर्थिंग मतलब जैसे आप देखिए, आप घरों में पुराने हैंडपंप होते होंगे जहां से हम लोग पानी निकालते हैं, उनमें क्या होता है, जीआई पाइप पड़ा होता है, वो काफी अंदर तक, वो करीब 200-300 फीट तक अंदर डाले जाते हैं। ठीक, और वो जीआई के पाइप, यदि इस प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहे तो हम प्लास्टिक पाइप डालते हैं, मगर जीआई पाइप डाला करते थे। वो हमारे पूरे अर्थ के अंदर से जाते थे और अर्थ के वाटर में डूबे रहते थे। उसको हम यदि उसमें कोई कॉपर की क्लैंपिंग लगा दें
उस क्लैंपिंग में कोई वायर जोड़ के अपने घरों में लगा दें तो वो भी एक तरह के अर्थिंग तरह काम करता है। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है कि वो हमारे अर्थ से कहीं टच करे या वाटर उसमें भरा हो, इस पे डिपेंड करता है। लिखा इन दिस टाइप ऑफ द अर्थिंग जीआई कॉपर वायर आर कनेक्टेड इन द वाटर मेन with the help of the steel binding with wire bending wire which is fixed and copper lead is shown below। मतलब कहा गया है उसी में हम लोग कॉपर से या जीआई से बेल्डिंग कर देते हैं और उसको हम लोग जीआई का यूज करते हैं, बट ये कुछ समय तक ही रहता है। इसके मॉइस्चर और इस पे हम डिपेंड करता है कि हमारा वो अंदर जो है अर्थ के अंदर जो पाइप पड़ा है। भाई देखिए पुराने जो हैंडपंप होते हैं वो सूख चुके हैं, उसमें पानी नहीं है, और जब पानी नहीं है इसका मतलब अर्थ के अंदर मॉइस्चर जीरो हो चुका है। जब मॉइस्चर हो चुका है जीरो तो हमारी करंट फ्लो करने का चांसेस क्या कम हो गए। बट लो करंट, थोड़ा बहुत घरों में हम लोग हाई करंट तो यूज करते नहीं, लो करंट को वो क्या करता है अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। उस कंडीशन जब बरसात के मौसम में हम लोग कहते हैं हमारी दीवारों में करंट आ रहा है या हमारे नलों में करंट, उस लीकेज करंट को ये कम कर सकता है। इसीलिए हम इसको टेम्परेरी अर्थिंग यूज करते हैं। जब मुझे लगा अर्थिंग यूज करनी तो मैंने कर लिया, बाकी हटा दिया। ठीक है, तो ये चार तरह के अर्थिंग हो गए। अब हम समझते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है अर्थिंग है। खासकर देखिए लिखा है अर्थिंग इज सेफ एंड बेस्ट मेथड ऑफ द ऑफरिंग सेफ्टी। अर्थिंग सबसे सेफ और बेस्ट मेथड है सेफ्टी के लिए। वी नो दैट द अर्थ पोटेंशियल इज जीरो देन इट इज ए टीट द नेचुरल न्यूट्रल। हम लोग इसका पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है इसलिए ये न्यूट्रल भी वर्क करता है। इट प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द फायर, ये फायर से बचाता है हमें। कुड द अदरवाइज द कॉजेज द करंट लीकेज, यदि जब भी करंट लीक होगी तो हमारे फायर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई, उसी के बचाने के लिए। इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचाता है। लीकेज करंट यदि फ्लो कर रही हो तो हमारे अप्लायंस खराब हो सकते हैं। एंड डिवाइस फ्रॉम द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, और हमारी जो डिवाइस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो फ्लो करती है उससे बचाने में हेल्प करता है। हेल्प ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली इनसाइड द ग्राउंड, और ये हमारी हेल्प करता है जो भी इलेक्ट्रिकल करंट है उसको डायरेक्टली ग्राउंड में ट्रांसफर करने में। कीप द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफ फ्रॉम द डैमेज, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेफ रखने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट द बिल्डिंग ब्रेक डाउन फ्रॉम द लाइटिंग, और जो हमारी ध्यान करिए ब्रेक डाउन का मतलब इसका लाइटिंग ब्रेक मतलब जो हमारे घरों में बिजली गिरती है, याद करिए आपके घरों में बहुत तेज नहीं, जब बरसात में बिजली कड़कती है तो वो बिजली गिरती उसमें भी हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं। इन केस हमारे घरों में यदि बिजली गिरती तो वो अर्थ वायर से टच होने के कारण वो सीधे से ग्राउंड चली जाती है, उससे हमारे घर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास अर्थिंग के कुछ थे इंपॉर्टेंट। आप इसको पढ़िए, समझिए, और अच्छे से कई बार इसको समझेंगे ना, कई बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा अर्थिंग मतलब क्या होता है। बाद में इसको अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो समझिएगा, देखिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसके जो भी क्वेश्चन के आंसर होंगे देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, राधे राधे।